दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया था। वेलकम टू प्रॉफिट सीरीज़। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों को लगा कि शायद हमारी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसीलिए अल्लाह ने एक नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। और फिर फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी हम्द, तस्बीह और पाकी बयां करते हैं, लेकिन क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन पर फसाद और खून खराबा करेगी? तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और सारे फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो। तो वो सारे फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तूने सजदा क्यों नहीं किया? और फिर शैतान ने तकब्बुर में आकर कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो मिट्टी से बनाए हुए एक इंसान को सजदा करूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है। तो अल्लाह ने शैतान से कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ और तुम पर कयामत तक लानत बरसेगी। लेकिन शैतान ने अल्लाह से कयामत तक की मोहलत मांगी और कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान के सीधी राह पर बैठूंगा और उनको कयामत तक गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं जहन्नम को तुमसे और उन सब से भर दूंगा जो तुम्हारा कहा मानेंगे, लेकिन बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा भी काबू नहीं चलेगा। और इस तरह शैतान को कयामत तक की मोहलत दे दी गई। और दूसरी तरफ जन्नत की सारी नेमतों के बाद भी आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया और फिर फरमाया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीबी जन्नत में रहो और फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, एक दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। पर शैतान, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की थी, उसने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम दोनों इस दरख्त का फल खाकर फरिश्ते ना बन जाओ या फिर हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। जिसके बाद शैतान की इन बातों ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के पास खींच लाई और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। और फिर इन सब के बाद अल्लाह को जलाल आया और अल्लाह ने कहा कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से दूर रहने के लिए मना नहीं किया था? और ये भी नहीं कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? जिसके बाद हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि तुम दोनों जन्नत से नीचे जमीन पर उतर जाओ और अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। जिसके बाद हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से नीचे जमीन पर उतार दिया गया। और फिर दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी, लेकिन 40 साल बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, पर ये बात याद रखना कि जब मेरे तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और मेरी आयत को झुटलाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे। जिसके बाद हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे और इन्हीं से दुनिया में इंसानों की नस्लें शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में 900 साल तक जिंदा रहे और फिर वफात पा गए, जो कि दुनिया में आने वाले पहले इंसान थे। जिसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। सब्सक्राइब